जस्टिस बीवी नागरत्ना बिहार में पटना में एक सभा के दौरान उन्होंने जो कहा कि केंद्र शासन हो, राज्य शासन हो और संवैधानिक संस्था हो, इलेक्शन कमीशन हो, न्यायपालिका को किसी सरकार के, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, संवैधानिक संस्था और इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका को उनसे दूरी रखने की ज़रूरत है। अगर कोई संवैधानिक संस्था या न्यायपालिका किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष के साथ होगा तो न्याय मिलना जनता को संभव नहीं होगा और संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका को बदनामी का ठीकरा सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज बीवी नागरत्ना जी हैं और उन्होंने एक से एक जजमेंट जो दिए हैं, फैसले, उनका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका और इतिहास में उनका नाम लिखा जा रहा है। क्यों न्यायपालिका अगर देश में निष्पक्ष नहीं होगा, क्यों जो आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, लेकिन न्यायपालिका को, संवैधानिक संस्था को अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का ख्याल रखने की ज़रूरत है और उनको राजनीति, पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, उनको अपने न्याय संविधान के हिसाब से, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके तहत ही उनको रह करके काम करने की ज़रूरत है। देश में देखा कि 70 साल बनाम 12 साल सवालिया निशान प्रशांत भूषण जी ने सारे रिटायर्ड जस्टिस के ऊपर जो सवालिया निशान लगाया और सीनियर काउंसिल दवे जी ने अपने जो उन्होंने संन्यास की घोषणा करी, वो दुखी होकर के उन्होंने दुष्यंत दवे जी ने न्याय अधिवक्ता से उन्होंने संन्यास लिया। आज जिस प्रकार से 2014 के बाद से आज तक जो संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई और सीएजी जो सवाल खड़े किए हैं, भारत का हर एक नागरिक को वो 70 साल बनाम 12 साल उस परिदृश्य में उसको देखने की ज़रूरत है। भारत एक संवैधानिक देश है
यहाँ संविधान से बड़ा कोई नहीं है, और उसी के ऊपर सीएजी को, इलेक्शन कमीशन को और सारे संवैधानिक संस्था को और न्यायपालिका को भी राजनीति से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उनसे दूरी रखने की जरूरत है। और संविधान में ऐसा प्रावधान भी है कि निष्पक्षता सबसे सर्वोपरि है। और अभी राजनीति के माहौल में कुछ जो न्यायाधीश हुए उनके ऊपर सवालिया निशान उठे हैं और उठेंगे। जैसे राजीव कुमार और अभी के ज्ञानेश कुमार गुप्ता, दीपांकर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट दीपांकर दत्ता, और गोगोई से लेकर के रमेश मिश्रा से लेकर के जो सवालिया निशान प्रशांत भूषण जी ने किए हैं कि न्याय निष्पक्ष नहीं हुआ है, क्यों वरिष्ठ काउंसिल हैं और उन्होंने संविधान में जो दशा दिशा जो दिया है उसको भारत का जनता भुला नहीं सकता है। और सारे जो संवैधानिक आधार है, संवैधानिक परिभाषा है, और उसी से हट करके विचार करने की जरूरत है। आज दीपांकर दत्ता ने जो सवाल किए, कुछ महीना पहले भी किए थे राहुल गांधी के ऊपर, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश हमारे देश में, भारत में, इनका राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, संवैधानिक संस्था हो, उनको निष्पक्ष होने की ज़रूरत है और सरकार से दूरी बना करके रखने की ज़रूरत है। उनकी नैतिक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और संवैधानिक गरिमा को बनाए रखने की उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन जिस प्रकार से विरोधी पक्ष नेता के ऊपर दीपांकर दत्ता ने सवाल उठाए कि चाइना के वो पूरे देश का 140 करोड़ जनता का विरोधी पक्ष नेता है, अपनी मर्यादा में एक जज, न्यायपालिका का न्यायाधीश को किसी विरोधी पक्ष क्यों संविधान का बनाना, संविधान चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, संविधान वहाँ नियम कानून बनते हैं। और देश ने देखा किसान बिल, कामगार बिल और जिस प्रकार से सारे संवैधानिक अमेंडमेंट हुए, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद से बनता है। उसके ऊपर किंतु परंतु का सवाल न्यायपालिका का है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक न्यायाधीश को विरोधी पक्ष के ऊपर सवाल उठाने का, उनको जो उन्होंने उनको कुछ अगर पूछना है तो कलोजियम हमारे देश में आज़ादी के बाद न्यायपालिका में
कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट में, और उस कॉलेजियम का भी जिस प्रकार से प्रशांत भूषण जी कहते हैं, उसका दुरुपयोग सारे जितने रिटायर हुए चीफ जस्टिस और कुछ न्यायाधीश ने उसके ऊपर सवाल खड़े हैं और उसको सवाल का जवाब देने होंगे। क्यों संविधान से ऊंचा कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम है भारत के 140 करोड़ जनता के लिए, उनके न्याय मांग के लिए, उनके सवाल के जवाब देने के लिए, उनकी व्यवस्था के, उनकी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी की जिम्मेवारी है। और संविधान में जो अरबों खरबों खर्च होते हैं, अरबों खरबों टैक्स लिए जाते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग कोई नहीं करे। लेकिन देश ने देखा कि जिस प्रकार से लोकसभा के एमपी निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और गिरिराज किशोर सिंह, हेमंता बिश्व शर्मा और एक से एक अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलने वाले राजनीति के नेता संविधान से उठ कर के उन्होंने लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उन्होंने जो सवाल किए हैं वो असंवैधानिक है। और जब संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव का देश है तो यहाँ जवाब देने की जिम्मेवारी राजनीति पार्टी के नेता की भी है। और उस संविधान का रक्षा करने की जिसकी जिम्मेवारी है, सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करना असंवैधानिक है। अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलना भारत के संविधान के लिए असंवैधानिक माना गया है। और इसके लिए जब राजनीति के नेता जब इलेक्ट होते हैं, जब जनता उनको चुनता है, पहले वो एक जनता होता है, उसके बाद वो जब इलेक्ट होता है तो उसको जब बहुमत मिलने के बाद उस संवैधानिक पद पे बैठता है तो वो ओथ लेता है और उसके बाद उसके भारत का संवैधानिक संस्था के वो जो शपथ विधि में वो लेता है कि भारत के सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। जब शपथ लेने के बाद और मैं संविधान का अवहेलना नहीं करूँगा, उसके बावजूद अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे अनाप शनाप जिस प्रकार से, चाहे देश ने देखा महाराष्ट्र के कोश्यारी को, गवर्नर को, ओम बिड़ला को, ज्ञानेश गुप्ता को, राजीव कुमार को, और एक से एक सीबीआई और ईडी के जो संवैधानिक पद पे बैठे लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आज 70 साल से जिस संविधान को, उसी संविधान में रह करके आज भारत मजबूत हुआ है। भारत का सर्वांगीण विकास, क्यों कंगना रानावत
गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे जैसे जनप्रतिनिधि ने जिस प्रकार से अपने भाषा का दुरुपयोग किया है, उसके ऊपर दीपांकर दत्ता जैसे न्यायाधीश को एक्शन लेना चाहिए। ना कि अगर संविधान में लिखा है कि एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या लोअर कोर्ट का जज किसी राजनीति पार्टी के नेता के ऊपर सवाल खड़ा कर सकता है तो वो जरूर करे, लेकिन जिस प्रकार से अनपार्लियामेंट्री भाषा चाइना के बॉर्डर पे, क्यों भारत का सीमा सुरक्षित होना चाहिए, चाहे वो बॉर्डर नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, और कोई भी बॉर्डर पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सुरक्षा की जिम्मेवारी, सवाल के जवाब, सवाल पूछने का अधिकार विरोधी पक्ष को है और सवाल का जवाब देना सत्ता पक्ष को देना होता है। और उस सवाल का जवाब नहीं देते हुए जिस प्रकार से एलओपी नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए लोकसभा में जनरल नरवणे का, तो उसका सवाल का जवाब नहीं देते हुए उसके बुक के ऊपर, एथेंटिसिटी के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ने सवाल पूछने नहीं दिए और नतीजा हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन विरोधी पक्ष ने लाया। ज्ञानेश गुप्ता जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो एसआईआर हो, नाम काटना और जोड़ना हो, उनके भी खिलाफ, क्यों किसी राजनीति पार्टी का संवैधानिक संस्था को कोई राजनीति पार्टी उनका जो अधिकार है, उनका पगार है, वो कोई राजनीति पार्टी नहीं देता है, ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी, किसी भी हजारों पार्टी देश में हैं, उनको अपनी दूरी बना करके रखने की ज़रूरत है। और उसमें कोई बड़बौला बन के कोई अधिकारी, कोई न्यायाधीश जो संविधान का ओथ लिया हुआ व्यक्ति है, संवैधानिक पद पे है, और अगर उस संविधान में हट करके वो कोई फैसला करता है तो वो एक गुनाहगार के रूप में माना जाता है और माना जाएगा। वक्त के सवाल के जवाब देने होंगे, चाहे वो सीएजी का चीफ हो, इलेक्शन कमीशन का चीफ हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और ईडी, सीबीआई और न्यायपालिका हो, कोई भी संस्था उनको सवाल के जो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उसको सवाल के जवाब आज तक 70 साल में उठे हैं और भविष्य में भी उठेगा और जवाब देने होंगे। स्पीकर हो, विधानसभा का स्पीकर हो, लोकसभा का स्पीकर हो, राज्यसभा का स्पीकर हो, मिनिस्टर हो, और कोई भी, क्योंकि उस दिन देश ने देखा ऑल पार्टी मीटिंग किरण रिजिजू ने बुलाया और किरण रिजिजू बोल रहा है, संसदीय मंत्री, विरोधी पक्ष नेता किधर है?
तो राज्यसभा के जो विरोधी पक्ष नेता हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाउस का नेता, सत्ता पक्ष का नेता हाउस में मौजूद नहीं है, तो विरोधी पक्ष नेता को तुम पूछ रहे हो कहाँ है। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है हाउस को चलाना, और जिस प्रकार से अनपार्लियामेंट्री किरण रिजिजू या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको सवाल के जवाब देने होंगे, क्यों देश संविधान से चलता है, संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। और आज भारत में राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर सवाल का जवाब देने की जिम्मेवारी जिस प्रकार से राहुल गांधी पूछते हैं, उसके सवाल के जवाब नरेंद्र मोदी के सरकार को देने होंगे। और न्यायपालिका दीपांकर दत्ता हो, निशिकांत दुबे हो, अनुराग ठाकुर हो, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा हो, मोटे गले से भारी आवाज से बोलने से समस्या का हल नहीं होने वाला है, सवाल के जवाब नहीं होते। जिस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उसका जवाब देने की नैतिक जिम्मेवारी सत्ता पक्ष का है। और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट बनाना हाउस का काम है। एक्ट में खामी अगर है तो उसको देखने की जिम्मेवारी न्यायपालिका का है। न्यायपालिका को अगर कोई राजनीति पार्टी के ऊपर कोई स्टेटमेंट देना है तो उनको कॉलेजियम सिस्टम से, चीफ जस्टिस से उनकी लंबी प्रोसीजर है, उसके बाद वो सवाल का जवाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकता है। आज 12 साल से देखा कोई भी जज न्यायपालिका का कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी दे रहा है। इसके लिए विरोधी पक्ष को ये सवाल लोकसभा में बेशक रिकॉर्ड हो या नहीं हो, उसका सवाल का जवाब देने की जरूरत है। पूरे देश में चाहे चाइना का बॉर्डर हो, कोई आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, 140 करोड़ जनता का रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी का शिकार हो, और जो इन्होंने मैनिफेस्टो राजनीति पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी हो, सबको उसी संविधान में रह करके सवाल पूछने की ज़रूरत है, और उससे बड़ा कोई नहीं है। और जिसने भी अनपार्लियामेंट्री सवाल उठाए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में, न्यायपालिका में, एक वक्त था देश ने देखा कि कोई भी मैटर संसदीय कमेटी बनाया जाता था तो उसका फैसला होता था, लेकिन देश के जनता को जब उसके ऊपर अविश्वास हुआ, संसदीय क्यों पार्लियामेंट्री कमेटी और सारे सिस्टम हैं, सिस्टम में रह करके, सिस्टम से आगे चल करके जो सवाल किए गए हैं उसका जवाब भारत के न्यायपालिका को
सिर्फ अभी सवाल पुटअप करने की ज़रूरत है, क्यों राहुल गांधी ने जो कहा, ज्ञानेश गुप्ता हो, अब उन्होंने केरला में उस दिन कहा कि नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना होगा। अनपार्लियामेंट्री कल भाषा में जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, मीडिया में, हेमंता बिस्वा शर्मा लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता को बोलता है पागल, वो अनपार्लियामेंट्री उसके ऊपर और दीपांकर दत्ता के ऊपर सो मोटो एक्शन लेने की जिम्मेवारी वहाँ के पुलिस अधिकारी को, आसाम के, और वहाँ के न्यायपालिका का जिम्मेवारी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने किस संविधान में रह करके जो अनपार्लियामेंट्री लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता के खिलाफ बोला है, उसके ऊपर सो मोटो FIR करने की ज़रूरत है। और चाहे वो निशिकांत दुबे हो, अनुराग ठाकुर हो, रविशंकर प्रसाद हो, गिरिराज सिंह हो, जिसने भी लोकसभा में अनपार्लियामेंट्री सवाल के जवाब पूछे हैं, जब विरोधी पक्ष को लोकसभा में, राज्यसभा में सस्पेंड किया जाता है, तो सत्ता पक्ष को 12 साल में कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर सस्पेंड किया, इसकी भी जिम्मेवारी लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर की है, विधानसभा का स्पीकर का है। और क्योंकि न्यायपालिका को ये देखने की ज़रूरत है। देश ने देखा है संविधान में किस प्रकार से भारत में सारे फैसले आज़ादी के बाद से 2014 तक लिए गए। बेशक CAG चीफ ने गलत रिपोर्ट पेश किए, मीडिया की नैतिक जिम्मेवारी है, उसको वो भी बच नहीं सकता है। जो मीडिया हाउसेस ने अपने नैतिकता, संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग किया है, उसके ऊपर चाहे वो न्यायपालिका हो, मीडिया हो, संवैधानिक संस्था हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी को सवाल के जवाब देने होंगे। और संविधान, भारत का संविधान सर्वोपरि है। नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने जो सपना देखा, आज अगर ट्रेड डील हुआ, एप्स्टीन का मामला हुआ, तो विरोधी पक्ष का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सारे सवाल पूछने की नैतिक जिम्मेवारी भारत में लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता को है। और जो सत्ता में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी को उसके सारे सवाल के जवाब देने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। और देश, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग यहाँ बसते हैं। सभी के समान अधिकार हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। सबसे बड़ा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आज तक इतना।